अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर और आफियत से होंगे। तो प्रोफेट सीरीज़ में आज हम यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कौम बनी इसराइल की तरफ मबऊस फरमाया था। और याद रहे कि कौम बनी इसराइल वो वाहिद कौम है जिसकी तरफ अल्लाह ताला ने सबसे ज़्यादा अंबिया इकराम को मबऊस फरमाया। और अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को नबूवत अता फरमाई और आप अलैहिस्सलाम को इराक़ के मशहूर शहर नैनवा के लोगों की तरफ दीन हक़ की दावत देने का हुक्म फरमाया। अल्लाह ताला ने जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को नबूवत अता फरमाई तो उस वक्त आपकी उम्र मुबारक 28 साल थी। चुनाचे अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अहले नैनवा को एक अरसे तक दीन की दावत देते रहे और उन्हें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की वारदानियत की तरफ बुलाते रहे। लेकिन अहले नैनवा ने आपकी बात को मुसलसल रद्द किया और वो उसी तरह अपने गुनाहों और बुराइयों के अंदर मुब्तला रहे। लेकिन इसके बाद भी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम को अल्लाह ताला की वारदानियत की तरफ बुलाते रहे और उन्हें गुनाहों से मना करते रहे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कई सालों तक अपनी कौम को दीन की दावत दी, लेकिन वो कौम अपनी गुनाहों से बाज ना आई और उसी तरह अल्लाह ताला की नाफरमानियों और गुनाहों के अंदर मुब्तला रहे। अहले नैनवा की इस मुसलसल सरकशी और मुखालफत ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मायूस कर दिया। फिर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम की नाफरमानियों को देखकर उनसे सख्त नाराज़ हुए और फिर उनके लिए अल्लाह ताला से अज़ाब इलाही की बद्दुआ करके उस बस्ती से चले गए। और फिर जब आप उस बस्ती से बाहर निकले तो चलते चलते दरियाए फ़ुरात के किनारे पर पहुंच गए और वहां आपको मुसाफिरों से भरी हुई एक कश्ती नज़र आई जो जाने के लिए तैयार थी। चुनाचे आप अलैहिस्सलाम भी उस कश्ती में सवार हो गए। कश्ती अभी कुछ दूर ही गई थी कि अल्लाह ताला की तरफ से खौफनाक तूफ़ानी हवाएं चलने लगी और इन खौफनाक तूफ़ानी हवाओं के अंदर वो कश्ती डगमगाने लगी। चुनाचे इन तूफ़ानी हवाओं के अंदर कश्ती के डूबने का ख़तरा मज़ीद बढ़ गया। तो उस वक्त कश्ती वालों ने अपने अकीदे के मुताबिक कहा कि ऐसा मालूम होता है कि इस कश्ती में कोई ग़ुलाम अपने आका से भागा हुआ है। जब तक उसको इस कश्ती से अलग ना किया जाएगा निजात मुश्किल है। यूनुस अलैहिस्सलाम ने सुना तो वो सोचने लगे कि अल्लाह को मेरा नैनवा से वही का इंतज़ार किए बगैर इस तरह चले आना पसंद ना आया और ये मेरी आजमाइश के आसार हैं। ये सोचकर उन्होंने कश्ती वालों से फरमाया कि मैं ही वो ग़ुलाम हूँ जो अपने आका से भागा हुआ हूँ। लिहाजा 3 मरतबा कुरंदाजी की गई और तीनों मरतबा हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकल आया। मजबूर होकर उन्होंने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को दरिया में डाल दिया। उस वक्त अल्लाह ने एक बड़ी मछली को हुक्म दिया कि उन्हें निगल लो, ये तुम्हारी ग़िज़ा नहीं है, इसलिए उनके जिस्म पर कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। मछली ने यूनुस अलैहिस्सलाम को निगल लिया। यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में सही सलामत थे। जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम से नाराज़ होकर उस बस्ती से चले गए थे तो आप अलैहिस्सलाम ने उन लोगों को अजाब इलाही की पेशगोई भी की थी। लेकिन उन लोगों को हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की किसी भी बात पर कोई यकीन ना आया। वो लोग कहा करते थे कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम तो कहते थे कि अल्लाह ताला का अजाब आएगा, लेकिन अब तक तो कोई अजाब ना आया, ना जाने वो अजाब कब आएगा। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद अजाब के असरात दिखाई देने लगे। चुनाचे इस तरह अजाब इलाही को देखकर वो लोग परेशान हुए और एक दूसरे से कहने लगे कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की बात गलत ना थी और आप वाकई अल्लाह ताला के सच्चे पैगंबर हैं। फिर उन लोगों ने अल्लाह के अजाब को देखकर अल्लाह से माफ़ी मांगी और अल्लाह ताला की वारदानियत पर ईमान ले आए और अल्लाह ताला से इस अजाब के टल जाने की दुआ करने लगे। उस वक्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनकी दुआ कबूल फरमाई। उधर यूनुस अलैहिस्सलाम ने जब खुद को मछली के पेट में जिंदा पाया तो बारगाह इलाही में अपनी नदामत का इजहार किया कि मैं अल्लाह के वही का इंतज़ार किए बगैर अपनी कौम को छोड़कर नैनवा से निकल आया। तो उस वक्त हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में ये दुआ पढ़ी, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन।
रब्बुल आलमीन, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू ही यकता है और मैं तेरी पाकी बयान करता हूँ, बेशक मैं खुद ही जालिम हूँ। फिर जब अल्लाह ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की ये दुआ सुनी तो फ़ौरन इस दुआ को कबूल फरमाई और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को इस आजमाइश से निजात दी। उस वक्त अल्लाह ताला ने मछली को हुक्म दिया कि वो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को सही सलामत दरिया के किनारे पर डाल दे। तो उस मछली ने अल्लाह के हुक्म से यूनुस अलैहिस्सलाम को दरिया के किनारे पर डाल दिया और इस तरह हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम 40 दिन तक मछली के पेट में रहे। और जब आप मछली के पेट से बाहर आए तो आपकी हालत बहुत कमज़ोर थी और आप ज़मीन पर गिर गए। फिर उस वक्त अल्लाह ने आपके करीब ही एक बेल उगाई और आप उसके साए में आराम करने लगे, जिससे आपकी तबीयत बेहतर हुई। तो आप अलैहिस्सलाम ने उस दरख्त के साए में एक झोपड़ी बनाई और उस झोपड़ी में रहने लगे। और फिर कुछ अरसे बाद वो बेल सूखने लगा और यूनुस अलैहिस्सलाम ये देखकर बहुत दुखी हुए, क्योंकि यूनुस अलैहिस्सलाम के लिए वो बेल बहुत अजीज़ था। उस वक्त अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की तरफ एक वही भेजी कि ऐ यूनुस, तुम्हें इस बेल के सूखने का बहुत अफसोस हुआ, जो कि एक मामूली चीज़ है, लेकिन अपने कौम को छोड़ते हुए ये ना सोचा कि नैनुआ में बसने वाले 1 लाख इंसानों और उसके अलावा लातादाद हैवानों और जानदारों को हलाक करने में हमें नागवारी ना होती। क्या हम उनके लिए इससे भी ज़्यादा मेहरबान ना होते जितना तुम इस बेल के लिए हुए हो। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को ये हुक्म दिया कि वो दोबारा नैनुआ जाएं और वहाँ पर रहकर नैनुआ के लोगों को दीन हक पहुँचाएं। फिर यूनुस अलैहिस्सलाम नैनुआ की तरफ दोबारा तशरीफ़ ले गए और उन्होंने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की आमद पर बहुत खुशी का इजहार किया और फिर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम से दीन की तबलीग हासिल करने लगे। तो ये था यूनुस अलैहिस्सलाम का बेहतरीन वाक़या। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।